यार मर्सिडीज मोने उर्फ साशा बैंक्स ऐसा लगता है कि शायद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ उनका पूरा पैकअप हो चुका है, क्योंकि उनकी जो बात चल रही थी ना वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट एंड ट्रिपल एच के साथ, वो प्रॉपरली स्थगित कर चुकी है, रुक चुकी है। देखो उनके बीच में जो डील होनी थी वो ऑफ कोर्स पैसे को लेकर ही हुई होगी, और वहीं पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मना किया होगा क्योंकि उन्होंने एक बड़ा अमाउंट मांग लिया था जो शॉर्लेट फ्लेयर के रेस के बाद आया कि भाई उन्हें शॉर्लेट फ्लेयर से ऊपर का अमाउंट चाहिए। वैसे ऐसा ही कुछ सीएम पंक के साथ भी हुआ था, लेकिन इन दी एंड वो तो अपनी एंट्री ले गए थे। बट शायद मर्सिडीज मोने के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि एईडब्ल्यू का रास्ता भी उनके लिए खुला हुआ है, जहाँ पर उन्हें शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई से ज्यादा फ्रीडम मिल जाए जैसे आपको यहाँ पर मिलती है। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसल मैरिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो अब रिटर्न की बात चली रही है, तो अभी हाल ही में एजे ली जो हमारी सीएम पंक की रियल लाइफ वाइफ भी है, उनकी एक वीडियो मार्केट में लीक हो गई जहाँ वो सीएम पंक के साथ एक रिंग में ट्रेनिंग करते हुए नजर आ रही है, जिसके बाद एक सेकंड नहीं लगा और सारे फैंस ये सोचने लगे कि रॉयल रंबल तो बस आने ही वाला है ना, तो क्या पता एजे ली भी वहाँ पर आ जाए। अपने रिटर्न की तैयारी कर रही होंगी शायद वो, बट सच कहूं ना तो फिलहाल के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये पोस्ट एज अ हील्स टीवी शो के नाम पर पोस्ट हुआ था, जिस शो पर एजेली अपीयर भी होती है, लेकिन जब रूमर्स हद से ज्यादा बढ़ गए, स्ट्रॉन्ग हो गया, तो खुद इंस्टाग्राम पर एजेली को आना पड़ा, जहाँ पर उन्होंने एक वीडियो डालते हुए क्लियर कर दिया कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, रिटर्न की बात ही नहीं है, मैं रिटायर हो चुकी हूँ और आगे भी रिटायर ही रहना चाहती हूँ। सो फिलहाल भले ही ये चीज ना हो, लेकिन एक दिन जरूर होगी एजेली। वो तो कहते हैं ना, नेवर से नेवर इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। इसके बाद एमा नाम तो देखो आपने सुन ही लिया होगा। हमने देखा कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के बाद उनका करियर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा। पहले तो उनको रिलीज ही कर दिया गया, वो फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आई एंड थोड़े से टाइम में ही सितंबर 2023 में उनको फिर से रिलीज कर दिया गया। बट फाइनली उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक बात कह दी। उन्होंने कहा देखो मेरी ड्रीम जॉब वैसी नहीं रही जैसे मैं करना चाहती थी, मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ काम करने का मौका मिला, इतना ही बहुत है, आई एम वेरी हैप्पी। बट मैं कुछ भी दिल पर नहीं लूंगी एंड बैक बर्नर पर भी नहीं लूंगी, क्योंकि अब वक्त आ गया कि मुझे सिर्फ अपने दिल की सुननी चाहिए और मैं अपनी खुशी के लिए जाऊंगी। और अगर ऐसा है एमा जी तो हम भी खुश हैं, क्योंकि आप खुश हो तो इसलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर इंडेवर्स आपके लिए। तो नेक्स्ट चेल्सी ग्रीन जो कभी वुमेन्स टैग टीम चैंपियन हुआ करती थी पाइपर नेवन के साथ, वो अभी लव रेसलिंग पर दिखाई दी, जहाँ पर उन्होंने बताया कि आपको जैसा लगता है मेरा करियर एनएक्सटी एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई में वैसा तो नहीं रहा, मेरी जर्नी काफी अजीब सी रही। पहले तो मैं एनएक्सटी पर आई जहाँ पर मेरा हार्ट टूट गया, और फिर कुछ टाइम मैं कुछ समझ पाती तो मेरे को मेन रोस्टर से बुलावा आ गया, जहाँ मैं कुछ समझने लगी ही थी कि मुझे फिर से एनएक्सटी में घसीट लिया गया, और फिर दोबारा से मुझे मेन रोस्टर पर बुला लिया गया। और हाँ मैं कंप्लेन तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी जर्नी काफी रोलर कोस्टर राइड वाली रही। फिर मैं एनएक्सटी के टेक ओवर पर भी गई थी एक टाइम पर, जहाँ पर कोई ऑडियंस नहीं थी। फिर 2021 में मुझे रिलीज भी किया और 2023 में मैं वापस भी आ गई। बट फॉर्चुनेटली मुझे टैग टीम टाइटल होल्ड करने का मौका मिला, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। मैं कंप्लेन तो नहीं करी, लेकिन ये जर्नी काफी उतार चढ़ाव वाली रही। तो अगर आपको पसंद है तो भैया फिर हमें भी पसंद है। चेल्सी ग्रीन जो आप करती है करती रहे, और प्लीज समांटा को कहें कि वो जैसे आपका नाम लिया करती थी ना, दोबारा से वैसे ही ले ले, बड़ा मजा आता है उसे सुन के। इन दी एंड अब कुछ घंटों में होने वाली है मंडे नाइट रॉ, जो होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई का डे 1 एडिशन, पहला रॉ 2024 का। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसके लिए जितना हो सके उतनी बड़ी तैयारी करने के लिए सोच रखा है। तो सबसे पहले तो जो चीजें कंफर्म हो चुकी है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले नाया जैक्स फेस करेंगी बैकी लिंच को, इसके बाद रिया रिप्ली फेस करेंगी आइवी नील को, टेगन नॉक्स नटालिया फेस करेंगी शेना बेजलर एंड ज़ोई स्टार्क को, जजमेंट डे भी अपनी भौकाली मचाने के लिए वहाँ जरूर आ जाएंगे। सेथ रॉलिंस अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर फॉर दी वन लास्ट टाइम। एंड देन दी एली दोलो एंड राडेस या नेल्मस पूरी तरीके से रोमर हो चुके हैं कि भैया वो तो पक्का एंट्री मारेंगे डे 1 के एडिशन ऑफ मंडे नाइट रॉ में। अब देखते हैं कि शो तो पूरी तरीके से जैम पैक हो रखा है, क्या एंड्राडे वहाँ पे आते हैं या फिर नहीं, ये देखने में काफी मजा आएगा। सो दैट इज इट गाइस, अभी के लिए तो इतना ही। देखो आप मुझे बताओ एंड्राडे को देखने के लिए क्या आप एक्साइटेड हो रहे हो? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।